तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि मेमो क्लासेस में हमने मैथ्स में प्रॉफिट एंड लॉस शुरू कर लिया है, जिसका मैं पार्ट 1 आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। वीडियो मैंने अपलोड कर दी थी, ठीक है। तो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का अपना पार्ट 2 करेंगे, जिसमें मैं आपको बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ, ठीक है। तो गाइस, इस वीडियो को शुरू से लेकर आप एंड तक देखिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, सीपी ऑफ 12 आर्टिकल्स इज इक्वल टू, मैंने बराबर का निशान लगा दिया है, लेकिन आपको पेपर में इज इक्वल टू मिलेगा इंग्लिश में लिखा हुआ, ठीक है। तो सीपी ऑफ 12 आर्टिकल्स इज इक्वल टू एसपी ऑफ 14 आर्टिकल्स, कि 12 कोई भी चीजें हैं, आर्टिकल्स कोई भी चीजें मान सकते हो आप, ठीक है, कि 12 चीजों का जो क्रय मूल्य है वो बराबर है 14 चीजों के विक्रय मूल्य के, ठीक है। तो कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस परसेंट, तो हमें निकालना है प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट, लाभ या लाभ या हानि प्रतिशत, कि उसमें क्या होता है उसको, ठीक है। अगर हमें प्रॉफिट होता है तो हमें प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना है, अगर हमें लॉस होता है तो लॉस परसेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए पहले हम यही देखते हैं कि वास्तव में यहाँ पर हो क्या रहा है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले जो इसमें फर्स्ट लाइन बोली है आपको वही लिख देनी है, ठीक है। तो सीपी ऑफ 12 आर्टिकल्स, यानी कि 12 आर्टिकल्स का जो सीपी है, ठीक है, वो बराबर है किसके, 14 एसपी ऑफ 14 आर्टिकल्स, 14 आर्टिकल्स के एसपी की, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। तो ये जो है क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान भी है। ये देखो, अब इसमें जो सीपी है, अब हमारे पास कुछ नहीं है यहाँ पे, रुपीज वगैरह में कुछ नहीं दे रखा, तो हम लेट कर लेंगे, रुपीज बना लेंगे, ठीक है। जो देखो ध्यान से समझो इसको, सीपी के जो बिल्कुल सामने है, ठीक है। मान लो सीपी जो है हमारा 14 है, ठीक है। इसको में बिल्कुल सामने सामने हमें देखना होता है। अब ये जब ऊपर जो हेडलाइन दे रखी है उसको हमने ऐसे ऐसे नीचे लिख दिया है, ठीक है। अब लेट कर लेंगे। लेट जो हमारा सीपी है, क्रय मूल्य है, वो हमारा कितना है, सीपी के सामने क्या है, 14। तो मान लो ये हमारा 14 रुपए है, ठीक है, 14 रुपए है। और जो एसपी है, एसपी के सामने क्या है, कौन सा डिजिट है, 12, ठीक है। तो 12 है, तो एसपी जो है हमारा क्या है, ये भी हमने लेट किया है, ठीक है। एसपी हमारा क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, 12 रुपीज, ठीक है। तो ये देखिए मैंने साइड में लिख दिया है, तो साइड में लिखने की जरूरत नहीं है, हमारे पास नीचे काफी स्पेस है। तो सीपी के सामने क्या है, 14, तो लेट सीपी जो है वो हमारा है ₹14, ठीक है। और लेट जो एसपी है, एसपी के सामने हम क्या है, 12, वो हमारा है 12 रुपीज, ठीक है। अब ये देखो, सीपी बड़ा है और एसपी छोटा है, ठीक है। किसी चीज को हमने जो है ज्यादा रुपए में खरीदा और कम में बेच दिया, ठीक है, तो हमें हानि हुई, ठीक है, लॉस हुआ। तो आप देख सकते हैं, तो लॉस हुआ। लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ, बाकी आपको फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए कि 14 रुपए में कोई चीज खरीद के हमने 12 रुपए में 2 रुपए का लॉस हो गया, ठीक है। तो सीपी माइनस एसपी, तो बड़े में से छोटा घटाते हैं, सीपी माइनस एसपी क्या है, 14 में से जब आप 12 को घटाओगे तो आपको 2 रुपए का नुकसान नजर आएगा, ठीक है। अब इसने हमें लॉस तक नहीं पूछा, हानि तक नहीं पूछा, इसने पूछा है प्रॉफिट हो या फिर लॉस, मतलब हमें लॉस परसेंटेज में निकालना है। ये तो रुपीस में हो गया, हमें परसेंटेज में निकालना है, ठीक है। तो लॉस परसेंट, हानि प्रतिशत हमें निकालना है, तो उसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। बाकी आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, क्योंकि अब आपको फॉर्मूला तो पता ही होगा। लॉस पर हम जो है फर्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। लॉस परसेंट के ऊपर आपको लॉस लिखना है, ठीक है, नीचे ऑलवेज सीपी आएगा, ठीक है, और गुना में 100। अब लॉस कितना है आपका, 2 रुपए। सीपी कितना है आपका, ये देखो 14 रुपीज, ठीक है, और गुना में 100%, ठीक है। तो जब आप इसका सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 14 2/7%, ठीक है। इसको डिवाइड कर लेना, ऊपर 200 आ जाएगा, तो इसको यहीं पे कट कर सकते हो, 2 1 2 2 7 14, ठीक है। तो 100/7 ये आ जाएगा आपका 100/7%। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा 14 2/7%, ठीक है। तो आई थिंक ये जो क्वेश्चन है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कुछ नहीं, जो इसके सामने है आपने उसको सीपी लेट करना है। सीपी के सामने 14 था तो इसको लेट कर लिया, और एसपी के सामने 12 था, ये हमने लेट कर लिया। इसमें गाइस हमें कुछ भी रुपीज में गिवन नहीं था, तो हमें खुद से ही लेट करना था। तो क्यों ना जो इनके सामने सामने उन्हीं को ऐड कर लो, उन्हीं को लेट कर लेते हैं, सॉरी, ठीक है। तो हमने इस क्वेश्चन को ऐसे कि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। जो भी आज मैं क्वेश्चन करवाने वाली हूँ वो क्वेश्चंस बहुत छोटे मिलेंगे आपको, ठीक है। और पेपर में जाते इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो छोटे हों, टाइप करने की समस्या भड़क खत्म हो, ठीक है। और जैसे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो ये क्वेश्चन है, सारे ही आज क्वेश्चन मैं 5 क्वेश्चन आपको कराऊंगी, तो सारे ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से समझना। सेकंड क्वेश्चन है बाय सेलिंग। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि इसमें जो प्रॉफिट है वो आर्टिकल्स के उसमें दे दिया है, ठीक है, कि 12 आर्टिकल्स के बराबर प्रॉफिट हुआ, ठीक है। ऐसे मतलब आपको पढ़ो क्वेश्चंस को। बाय सेलिंग 88 आर्टिकल्स, ठीक है, 88 चीजों को बेचकर ए मैन गेन्स अ प्रॉफिट
एक आदमी को प्रॉफिट हुआ है, लाभ हुआ है, विच इज इक्वल टू एसपी ऑफ 22 आर्टिकल्स, और वो लाभ किसके इक्वल है, 22 आर्टिकल्स के एसपी के बराबर है, ठीक है। जितने वो 22 आर्टिकल्स को बेचकर लाभ कमाता, जितने रुपए का, उसके बराबर है, ठीक है। 22 आर्टिकल्स के विक्रय मूल्य के बराबर है उसको जो प्रॉफिट हुआ है। तो कैलकुलेट प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। तो हमें एक तो प्रॉफिट निकालना है इन रुपीस, ठीक है, और हमें निकालना है मतलब प्रॉफिट परसेंट, रुपीस में काम नहीं चलेगा, प्रॉफिट परसेंट निकालना है हमें, ठीक है। तो वही हम इसमें करेंगे। आप देख सकते हो कि हमें कोई रुपीस में गिवन नहीं है, तो लेट तो हमें करना पड़ेगा, ठीक है। बट अभी ये वाला जो क्वेश्चन है वो इसी टाइप का बन जाएगा, इसे मैंने आपको ये पूरा डिटेल में समझाया है ताकि आप इस क्वेश्चन को समझने में दिक्कत ना हो आपको, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमें ये तो पता लगे कि प्रॉफिट हुआ है उसको, तो चलो प्रॉफिट का फॉर्मूला लेते हैं। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है P बराबर SP माइनस CP, यही होता है। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। प्रॉफिट में हमेशा जो बेचने वाला मूल्य होता है वो ज्यादा होता है, ज्यादा रुपए की चीज बेचते हैं, कम रुपए में खरीदते हैं, ठीक है। क्रय मूल्य हमेशा कम होता है। प्रॉफिट होता है SP माइनस CP, लाभ हमारा ये होता है, ठीक है। अब जो है प्रॉफिट कितने आर्टिकल्स के इक्वल हुआ है, 22 आर्टिकल्स के SP के बराबर, तो प्रॉफिट हम लिख सकते हैं 22 SP, ठीक है। उसने यही बोला है, ठीक है। यहाँ पे SP हमने लिखा है, डिस्टिंग्विश करना जरूरी है कि उसको जो है प्रॉफिट हुआ है 22 आर्टिकल्स के SP के बराबर, तो प्रॉफिट हमने लिख दिया जो इसने बोला 22 SP, ठीक है। अब सीधी सी बात है गाइस, अगर उसने 88 आर्टिकल्स 88 आर्टिकल्स अगर बेचे हैं तो जाहिर सी बात है कि उसने 88 आर्टिकल्स खरीदे भी होंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन गाइस बहुत ज्यादा तरीकों से होता है, बट ये जो तरीका है ये मैं अपनाती हूँ, बेस्ट तरीका आपको, मैं आपको वही बता रही हूँ, ठीक है। तो जो है आपको इसमें कुछ भी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको आसानी से इजीली समझ सकते हो। प्रॉफिट का हमने फॉर्मूला लिख दिया है SP माइनस CP, ठीक है। प्रॉफिट कितना हुआ है 22 SP के बराबर, ठीक है। अब बेचे उसने कितने हैं 88 आर्टिकल्स, 88। अब यहाँ पे हमने SP में लिखा है तो यहाँ पे भी SP में लिखेंगे, ठीक है। मतलब ये जो है इनमें सफिक्स लगाएंगे SP और CP के, ठीक है। अब 88 आर्टिकल्स उसने बेचे हैं तो 88 आर्टिकल्स उसने खरीदे भी होंगे, तो माइनस CP हमारा कितना है 88 CP, ठीक है। ये 88 आर्टिकल्स उसने बेचे थे और इसी फॉर्मूले में हमने पुट कर दिया माइनस 88 आर्टिकल्स उसने खरीदे होंगे, और इस केस में उसको प्रॉफिट कितना हुआ है 22 आर्टिकल्स के SP के बराबर। जो इसने ऊपर बोला था वो हमने नीचे कर दिया है, ठीक है। अब देखो जो SP और SP देखो दो जगह है, उसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो हम CP को उधर ले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया, ये माइनस का था इधर आके प्लस का हो जाएगा, 88 CP बराबर यहाँ पे 88 SP था, ठीक है। अब इधर है ये SP हमने एक साथ रखने हैं, बराबर के उधर ले जाओ, तो इधर प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 22 SP, ठीक है। तो आप इसको सोल्व करोगे 88 CP बराबर, आप इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 66 SP। तो गाइस आप ध्यान से देखिए जो ये क्वेश्चन है, अभी आप और काट सकते हो इसको 11 से, 11 8 जा 11 6 जा, ठीक है। अभी और कटेगा ये तो मत काटो या फिर काट दो, 2 4 जा 8 2 3 जा 6, तो ये आपका आ गया 4 CP बराबर 3 SP। ट्रस्ट मी गाइस जो ये वाला तरीका है बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपको बिल्कुल इधर वाला ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको कराया इसके तरीके के जैसा बन चुका है। तो आप CP भी इसको लेट कर सकते हो, CP क्या लेट करेंगे 3 और SP क्या लेट करेंगे 4, जो इनके सामने है। बिल्कुल जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करवाया बिल्कुल क्वेश्चन वैसे ही बन चुका है, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। CP जो है वो 3 है और SP हमारा 4 है, ठीक है। तो सीधी बात उसको प्रॉफिट हो गया क्योंकि SP हमारा ज्यादा है ना, ठीक है। हमने खरीदा 3 रुपए में और बेच दिया 4 रुपए में, तो 1 रुपए का हमें प्रॉफिट हो गया। तो मैं वैसे पेपर में आप डायरेक्ट लिखोगे क्योंकि इसको प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो आप डायरेक्ट लिखोगे, बट क्योंकि मैं आपको सिखा रही हूँ तो मैं थोड़ा फॉर्मूले के हिसाब से कर देती हूँ, ठीक है। तो CP है हमारा, लेट यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, CP है इसके सामने है 3, CP हमारा 3 रुपए है, ओके। और SP हमारा सामने 4 रुपए है, इसके सामने 4 है तो 4 रुपए है, तो इस केस में से प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट निकालने का तरीका होता है SP माइनस CP, 4 में से हम 3 घटा देंगे तो हमारा 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट निकालना है, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, ऊपर हमेशा प्रॉफिट आएगा, नीचे हमेशा CP आएगा गुणा में 100%, ठीक है। तो ऊपर जो प्रॉफिट परसेंट है तो ऊपर प्रॉफिट आता है, नीचे ऑलवेज CP आता है, चाहे लॉस परसेंट हो या प्रॉफिट परसेंट हो, ठीक है। अब क्योंकि फर्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 1 में, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना हुआ उसको 1 रुपए का, 1 रुपए का। CP कितना है हमारा 3 रुपए, ठीक है। और
गुना में 100%। तो जब इसको सोल्व करोगे, ठीक है, तो 100/3 आ जाएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा 33 1/3%। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 33 1/3%। ज़्यादातर जो एग्जाम्स होते हैं उनमें जो ऑप्शंस होते हैं आंसर्स में, उनमें वो मिक्स फ्रैक्शन में देता है, तो ये वाला आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ये जो है आपको ये वाला मिलेगा, ठीक है, 33 1/3%, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। तो ये जो है सेकंड क्वेश्चन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है कि इसमें जो प्रॉफिट है वो हमारा आर्टिकल्स के एसपी के बराबर दे दिया है। कई बार वो सीपी के बराबर दे देगा, कई बार लॉस दे देगा। अगर मान लो इस क्वेश्चन में वो लॉस दे देता है, मैं आपको बता भी देती हूँ, अगर मान लो एक क्वेश्चन ऐसा जाता है कि जिसमें इसमें तो प्रॉफिट हुआ है उसको, अगर मान लो उसको लॉस होगा तो हम लॉस वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, तो लॉस होता है सीपी माइनस एसपी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक है। एक तो अगर ये लॉस आ जाता है तो आप क्या करोगे, ठीक है, और जो ये यहाँ पे बना है, ठीक है, ये बिल्कुल इस क्वेश्चन की तरह बनना है, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज मैं आपको और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा देती हूँ, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस ये आज का थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है इसमें देखो क्या कह रहा है, एसपी ऑफ एन आर्टिकल इज 4/3 टाइम्स ऑफ इट्स सीपी, कि किसी आर्टिकल का, कोई भी चीज है, ठीक है, उसका जो विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है, वो आपके पास टाइम्स में दे रखी है, 4/3 टाइम्स है उसी आर्टिकल के सीपी के कॉस्ट प्राइस के बराबर, क्रय मूल्य के बराबर, ठीक है। तो हमें कैलकुलेट करना है प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। अब इसमें बता भी दिया है कि इसको प्रॉफिट होगा, तो हमें प्रॉफिट परसेंट जो है हमें निकालना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में पहले जो ये बोल रहा है हम वो लिख देते हैं, एसपी ऑफ, यानी कि एसपी जो है वो क्या है, 4/3 टाइम्स है किसके, सीपी के, ठीक है, टाइम्स ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 4/3 मल्टीप्लाई जो इसने बोल रखा है वो लिख दिया सीपी, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस 3 को, ये डिवाइड में है, उधर जाके बराबर के इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3SP बराबर 4CP, ठीक है। ये हमने जो डिवाइड में था, ये हम इसको इधर लेके चलेंगे तो बराबर के इधर अगर जाएगा तो ये डिवाइड में था, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे इसको हमें नीचे जाना होता तो ये मल्टीप्लाई में था, इधर जाके डिवाइड में हो जाता, ठीक है। तो ये एक रूल होता है कि बराबर के उधर जब आप किसी चीज को शिफ्ट करते हो तो अपना साइन चेंज कर लेता है, ठीक है। जैसे अगर प्लस को इधर लेके आओगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस को उधर लेके जाओगे तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई को इधर लेके आओगे तो डिवाइड, और डिवाइड को उधर लेके आओगे तो मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको आई थिंक पता होंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया है, इसको उधर लेके चले गए हैं, डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में हो गया। तो ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल हमने जो 2 क्वेश्चन किए हैं आज, ठीक है, तो जब मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन कराया था बिल्कुल वैसे ही हो गया ये, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं। आगे देखिए, इसमें हम लेट करेंगे, ठीक है। अब एसपी के सामने क्या है, 4, ठीक है, तो ये एसपी है, और सीपी के बिल्कुल सामने कौन सी संख्या है, 3, ठीक है। तो लेट सीपी जो इसके सामने सामने होता है उसको लेट कर लेते हैं। तो लेट सीपी क्या है हमारा, 3 रुपए, ठीक है, और एसपी क्या है, 4 रुपीज, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि एसपी जो हमारा बड़ा है, बड़ा तो आने था क्योंकि हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, ये ऑलरेडी पहले ही बता दिया इसने, ठीक है। तो 4 रुपए में किसी आदमी ने 3 रुपए में किसी चीज को खरीद कर और 4 रुपए में बेच दिया, तो उसे 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो इसमें ये वाली बात समझने की, ये हम फर्स्ट क्वेश्चन कर चुके हैं कि जो इनके सामने होता है उसी को लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो इस केस में उसको प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट का फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ, ये आपको पता भी है, एसपी माइनस सीपी। तो 4 में से जब हम 3 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 1 रुपए, लेकिन हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट, जिसका फॉर्मूला होता है ऊपर प्रॉफिट, नीचे ऑलवेज सीपी गुना में 100%। अब प्रॉफिट क्या है हमारा 1 और सीपी क्या है हमारी 3 गुना में 100%, तो ये आपका आ गया 100/3%, यानी कि 33 1/3%, ओके। तो ये इसका आंसर है। तो अब जो है मैंने ऐसे इस टाइप के मैंने 3 क्वेश्चन करवा दिए हैं, तो आई थिंक अब आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। ये जो टाइप है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी कई बार पूछी गई है DSSC में और SSC एग्जाम्स में भी, ठीक है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ओके। तो इसमें क्या है, ए पर्सन बोट 11 ऑरेंजेस फॉर ₹10। एक आदमी है वो 11 संतरे खरीदता है 10 रुपए में, एंड सोल्ड 10 ऑरेंजेस फॉर ₹11, और 10 संतरों को बेच देता है 11 रुपए में, ठीक है। अब देखो ये 10 11 10 11 रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। उसने क्या किया, 11 संतरे खरीदे 10 रुपए में, ठीक है, और 10 संतरों को उसने 11 रुपए में बेच दिया। तो फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट, तो हमें निकालना है उसका प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट, उसे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है हम देखते हैं, ठीक है। तो जब भी आपके सामने ऐसा आता है तो आपको क्या करना है, ठीक है। अब सीपी बोट है ना, खरीदे थे, सीपी ऑफ कितने खरीदे उसने, 11 ऑरेंजेस, तो 11 संतरों का क्रय मूल्य कितना दे रखा
क्वेश्चन में सीपी ऑफ 11 कितना है ₹10, 10 रुपए में खरीदे उसने और बेच दिया, सोल्ड 10 ऑरेंजेस, एसपी ऑफ 10 ऑरेंजेस, ठीक है। ये कितने कितने रुपए में बेचा उसने, ₹11 में, ठीक है। तो अब हमें देखना, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जब आपको ऐसा दिखे, देखो 10 11 10 10 11 ऐसे आपस में रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, ठीक है। कुछ ऐसे बोलते हैं कि गवर्नमेंट एग्जाम में कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता। जितने भी जो भी आप टॉपिक पढ़ते हैं उनकी सारी टाइप्स पता होती हैं, घूम फिर के उन्हीं में से क्वेश्चन आने होते हैं, ठीक है। इसलिए आप देख सकते हो कि बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स खुले हुए हैं, ठीक है। और उनमें जो मान लो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो होशियार भी होते हैं और वहां से कोचिंग ले भी लेते हैं, उनको टाइप का पता चल जाता है, उनका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो गाइज ये जो मैं करवा रही हूँ ये वही क्वेश्चंस हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम से पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान से समझो इनको, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, ऐसे ही लिख लेना है, ठीक है। अब आप रुपीस को देखो, अब ये देखो 11 को आपको क्या करना है, ये है ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ऐसे, ठीक है। ऊपर वाले को नीचे वाले से और नीचे वाले को ऊपर वाले से, ऐसे आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ये इसमें आपको ध्यान रखने की बात है, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप ऐसे कर लोगे, ठीक है। जो भी इसके सामने सामने है आप उनको लेट करो, सीधा आंसर फाइंड आउट करो। पर जब ऐसे आ जाएगा तो आपको क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। बहुत पुराना तरीका है, काफी ज्यादातर एग्जाम कोचिंग सेंटर्स में या फिर कहीं भी यही तरीका बताया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब ये देखो, अब हमें तो रुपीज निकालने से मतलब है ना कि सीपी का हमें रुपए मिल जाए, ठीक है। अब ये देखो 10, अब यहाँ पे आपको देखना है, जब हम 10 को किससे मल्टीप्लाई करना है, ये देखो सामने 10 है ना, 10 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 100 रुपीज आ गया। और 11 को जब हम इसके सामने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 11 है, 11 को जब हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 121 रुपीज, ठीक है। तो सीपी हमारा 100 रुपए है और एसपी हमारा 121 रुपए है। तो आप देख सकते हो कि एसपी हमारा ज्यादा है तो उसका प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो हमें खरीद के कोई चीज ज्यादा में बेच रहा है तो प्रॉफिट होता है, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ, तो प्रॉफिट क्या है, फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी, ठीक है। एसपी कितना है 121 और सीपी कितना है हमारा 100 रुपए, तो हमारा 21 रुपए का प्रॉफिट आ गया, ठीक है। अब हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला प्रॉफिट बाय सीपी गुणा में 100%, ठीक है। अब प्रॉफिट कितना है हमारा 21 रुपए, सीपी कितना है हमारा 100 रुपीज, ठीक है, और गुणा में 100%। तो इसको इससे कट कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया, 21% का उसे प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। जब उसने 11 ऑरेंजेस खरीद के 10 रुपए में उनको 11 ऑरेंजेस 10 रुपए में खरीदे और जब 10 ऑरेंजेस को उसने 11 रुपए में बेच दिया तो उसे 21% का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। और रुपए भी उसके 21 ही है, ओके। तो अब जो है मैं आपको आई थिंक ये दोनों क्वेश्चंस ये काफी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको अगर दोबारा से बोलोगे मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। आई नो कि ये लाइव क्लास नहीं है बट फिर भी मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर देती हूँ। जब भी आपको ऐसा आएगा तो आपको लिख लेना है और क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फिर जो है इसको इससे मल्टीप्लाई करना है 10 को 10 से, ठीक है। हमें रुपये से मतलब है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, हमारे पास सीपीएसपी आ चुकी है। उसके बाद सीधा आपको बस फॉर्मूला पुट करना है, ठीक है। ये देखना है कि प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है, फिर परसेंटेज में इनको निकाल देना है, ठीक है। तो अब जो मैं आपको एक शॉपकीपर जो चीटिंग करता है, ठीक है, बेचते टाइम, ठीक है, उसका क्वेश्चन करवाऊंगी, ठीक है। 2 क्वेश्चंस भी काफी इंपॉर्टेंट है तो अपने ध्यान से समझिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये है आज का 5th क्वेश्चन, ठीक है। ये 1-2 बार एसएससी एग्जाम्स में पूछा गया है। इसका जो मैं तरीका बताऊंगी तो आंसर जो है उसी तरीके से जो इस तरीके से जो आंसर जो मैं आपको बताऊंगी वो जो आंसर आया वही जो है ऑप्शंस में दिया गया था, ठीक है। इसको जो टीचर्स हैं वो कोई और तरीके से भी बताते हैं बट वो जो तरीका है वो ना तो डीएसएसबी ने एक्सेप्ट किया है जो उससे आंसर आता है और ना ही एसएससी ने, ठीक है। तो जो 5th क्वेश्चन है इसमें क्या है, ए शॉपकीपर चीट 10% एट परचेजिंग टाइम, ठीक है। एक जो शॉपकीपर है दुकानदार है वो चीटिंग करता है, खरीदते वक्त भी 10% की चीटिंग करता है एंड चीट 10% एट सेलिंग टाइम, और बेचते वक्त भी 10% की चीटिंग करता है, ठीक है। तो फाइनल टोटल प्रॉफिट परसेंट, तो हमें टोटल प्रॉफिट परसेंट निकालना है। जाहिर सी बात है जब उसने चीजों को खरीदा होगा, जब भी उसने 10% की चीटिंग की है और बेचते वक्त भी 10% की चीटिंग कर दी तो उसे प्रॉफिट तो होगा ही, ठीक है। तो जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता है शॉपकीपर की चीटिंग वाला तो आपको एक ही फॉर्मूला लगाना है, टोटल प्रॉफिट परसेंट हमें निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट, ठीक है, परसेंट ये हमें निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, ठीक है। अब ये जो है खरीदते टाइम है, ये बेचते टाइम है और प्लस ए बी बाई 100, ठीक है। ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। अब आपको ये दोनों दिख रहे होंगे, ए और बी है, ये ए है आपका, ये बी है, ठीक है। तो आप इसको फॉर्मूले में पुट कर दो, 10 प्लस 10 और प्लस
इनके बीच में कोई निशान नहीं है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई का निशान है और अपॉन में 100, इसे ये कट जाएगा तो आपका आ जाएगा 10 10 20 प्लस 1, तो ये आ गया आपका 21%। ठीक है, तो गाइस जो भी एसएससी एग्जाम में जब ऑप्शंस आए आंसर की आई थी तो उसमें 21% आंसर था। ठीक है, जो एक और तरीका बताते हैं मैं उसको नहीं बताऊंगी क्योंकि जब वो तरीका वैलिड ही नहीं है, वो एग्जाम से माना ही नहीं जाता, तो आप उसको सीख के क्या करोगे। ठीक है, क्योंकि आपको ऐसे आए कि शॉपकीपर जो है खरीदते टाइम की चीटिंग कर रहा है, बेचते टाइम की चीटिंग कर रहा है, टोटल प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। तो जो भी उसकी परसेंटेज में चीटिंग गिवन है, ठीक है, वो आप लिखो 10 10 प्लस और आप उसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई, इस फॉर्मूले में आपको पुट करना है, मेन चीज ये है। ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा 21%। ठीक है, ये जो आंसर है ये एक्सेप्टेबल है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डीएसएसपी एंड एसएससी। अब जो है 6 क्वेश्चन, ये आज का गाइस लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस दूंगी। गाइस जो भी मैं आपको क्वेश्चन पर प्रैक्टिस देती हूँ आप उनको किया करो। ठीक है, ताकि मुझे ये लगे कि जो मैं कर रही हूँ वो प्रॉफिटेबल है आपके लिए भी और मेरे लिए भी। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन है आज का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले क्वेश्चंस, बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। A dishonest shopkeeper declares to sell the article at cost price। एक बेईमान दुकानदार घोषणा करता है कि वह अपनी चीजों को जो बेच रहा है वो खरीद मूल्य पर ही बेच रहा है। ठीक है, जैसे भी आप दुकान पे जाते हो तो बोलते हैं ना, अरे ये तो मेरे को इतने में ही पड़ी है, मतलब जितने में मैंने खरीदी है उतने में मैं आपको दे रहा हूँ, तो ये शॉपकीपर वही वाला है। ठीक है, तो ऐसा तो आपको आप भी समझते हो, बेवकूफ तो आप ही नहीं हो कि उसको जितने में वो खरीदेगा उतने में वो आपको दे देगा, तो वो दुकान क्यों लगा के बैठा है। ठीक है, तो एक बेईमान दुकानदार घोषणा करता है अपनी चीजों को क्रय मूल्य पर ही बेचने की घोषणा करता है। ठीक है, बट ही गिव्स 960 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 किलोग्राम। ठीक है, बट वो 900, लेकिन वो 960 ग्राम देता है 1 किलो के बदले। ठीक है, 1000 ग्राम उसको देना चाहिए। ठीक है, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम देना चाहिए, बट वो 960 ग्राम दे रहा है। ठीक है, देखो 40 ग्राम की बचत कर रहा है। ठीक है, क्योंकि बट्टे में जो बाट होते हैं उनमें हेर फेर होगा। ठीक है, जो वेट वो यूज करता है या फिर तराजू में होगा कुछ। ठीक है, तो फाइंड इज प्रॉफिट परसेंट, तो हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, ऐसी बात उसका प्रॉफिट तो होगा, क्योंकि 1000 ग्राम उसने नहीं दिया, 960 ग्राम दिया है। ठीक है, तो चलो इसका जो है सॉल्यूशन करते हैं। ये क्वेश्चन आप कैसे करोगे, प्रॉफिट परसेंट हमें फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। तो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, बेईमान दुकानदार है। अब ये देखिए, मान लीजिए, लेट कर लीजिए कि मान लो 1 ग्राम जो है वो 1 रुपए में दे रहा है। ठीक है, लेट कर लिया हमने कि 1 ग्राम मान लो वो 1 रुपए में देता है। ठीक है, तो 1000 ग्राम यानी कि 1 किलो। ठीक है, 1 किलो उसको 1000 रुपए में देना चाहिए। ठीक है, जब 1 ग्राम 1 रुपए में दे रहे हैं तो 1000 ग्राम 1000 रुपए में देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 1 किलो अगर उसको हमें देता, पूरा 1 किलो देता तो वो हमें 1000 रुपए में देता। ठीक है, 1000 ग्राम। ठीक है, लेकिन उसने क्या किया, वो कितना दे रहा है, 960 ग्राम। ठीक है, वो 1000 ग्राम ना देके कितना दे रहा है, 960 ग्राम। ठीक है, यानी कि 960 रुपए में। इस तरह से मान लीजिए, लेट कर लेते हैं हम। ठीक है, तो 1000 ग्राम ना देके वो हमें 960 ग्राम दे रहा है, क्योंकि 1 ग्राम की कीमत जो है 1 रुपए मानिए तो 960 ग्राम की कीमत 960 रुपए हो गई। ठीक है, ये बस ऐसे मानने वाले हैं। आपको क्या करना है, जब भी आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आप अपने मन में सोचो, अगर 1000 ग्राम जो है, मान लो वो 1000 रुपए में दे रहा था। ठीक है, बट उसने हमें 1000 ग्राम नहीं दिया। ठीक है, उसने हमें दिया 960 ग्राम। ठीक है, अब जब भी ये क्वेश्चन आता है तो मेरे दिमाग में एक ही फॉर्मूला होता है। ठीक है, हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट शॉपकीपर के केस में बता रही हूँ मैं, ये हम लिखिए ट्रिक है गाइस। कितना बचाया, ऊपर आएगा हमेशा कितना बचाया अपॉन कितना बेचा गुणा में 100%। ठीक है, ये जो बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चन होते हैं, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले क्वेश्चन होते हैं, उसमें यही मैं तरीका अपनाती हूँ और हमेशा मेरे आंसर सही आते हैं। ठीक, सही तो आएंगे, मैथ्स है। ठीक है, इसमें सही तो आएंगे। ठीक है, बट ये होता है कि कितना जल्दी से आप उस ट्रिक को अपना के जल्दी से आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो है, अभी देखो कितना बचाया उसने, 1000 रुपये जो है उसको देना चाहिए था। ठीक है, मतलब 1000 ग्राम उसको देना चाहिए था, उसने देखो 960 ग्राम दिया अभी। ठीक है, उसने इसमें कितना बचा लिया, 40 ग्राम। ठीक है, 40 रुपये बचा लिए उसने, यानी कि प्रॉफिट उसको एक तरह से 40 रुपये का हो गया देखा जाए तो। ठीक है, तो कितना बचाया, कितना बचा लिया उसने, 40। कितना बेचा, बेच कितना रहा है, 1000 तो दे नहीं रहा ना, वो 1000 ग्राम तो दे नहीं रहा, वो दे रहा है 960 ग्राम। ठीक है, उसने हमें 960 ग्राम दिया था ना, 960 ग्राम, तो उसकी कीमत तो ये थी। ठीक है, तो कितना बचाया, 40। कितना
ठीक है, 960 ग्राम और गुणा में 100%। ठीक है, इसको हमने रुपीज में कन्वर्ट कर लिया है ग्राम को। ठीक है, नेट करके अब जो है जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे 2 से, तो ये आपका आ जाएगा 25/6%। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा 4/6%। ठीक है, तो जो शॉपकीपर का जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो आ गया आपका 4/6%। ठीक है, तो ये जो डिसऑनेस्ट वाले क्वेश्चन है वो दोबारा से रिपीट कर देती हूँ क्योंकि ये कई बार समझ में नहीं आता है बच्चों को। ठीक है, बाकी अगर आप यहाँ से शुरू करोगे इसको, अगर मान लो नहीं भी समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ में तो भी आपको आ जाएगा, बस आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, कितना बचाया बटे में कितना बेचा गुणा में 100%। ठीक है, तो जैसे वो है जो 960 ग्राम दे रहा है 1 किलो के बदले। ठीक है, अब मान लो कि 1 ग्राम की चीज 1 रुपए में दे रहा है तो 1000 ग्राम 1000 रुपए में देना चाहिए। ठीक है, बट वो हमें 1000 ग्राम नहीं दे रहा था, वो हमें 960 ग्राम दे रहा था। ठीक है, तो 960 ग्राम यानी कि 960 रुपए। ठीक है, तो 960 रुपए की चीज उसने हमें देनी चाहिए, लेकिन हम वो 1000 ले रहे हैं उस चीज की। ठीक है, तो उसने कितना बचाया है 40 रुपए, तो वही हमने लिखा कितना बचाया 40 रुपए। ठीक है, अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप ये देखो 1000 ग्राम है, यहाँ पे 960 ग्राम है, कितना डिफरेंस है दोनों में, 40 ग्राम का डिफरेंस है। तो कितना बचा लिया उसने 40 ग्राम। ठीक है, ऊपर 40 लिख दो। ठीक है, चल कितना बटे में बटे कितना बेचा 960 ग्राम दे रहा है वो। ठीक है, 960 रुपए, तो जितना वो दे रहा है वो, ठीक है 960 गुणा में 100%। जब इसका सोल्व करोगे तो आपका आंसर देगा 4/6%। तो ये इसका प्रॉफिट परसेंट था। तो गाइस ये जो मैंने आज क्वेश्चंस करवाए हैं 6 के 6, इसमें से डेफिनेट एक आपके एग्जाम में मिल जाना है। प्रॉफिट एंड लॉस में जैसे मैंने जो भी मैंने टाइमर वर्क करवाया है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जो है इन वीडियोस को अच्छे से देखो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। ठीक है, ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वीडियोस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने वैसे तो मैं वीडियोस में ही काफ़ी क्वेश्चंस आपको करवा देती हूँ, प्लस प्रैक्टिस के लिए भी दे देती हूँ। तो जो ये वाले क्वेश्चंस हैं इनमें भी मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए दूंगी प्रॉफिट एंड लॉस में। तो आप जो है मेरे भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, और प्लस जो और बुक्स आपके पास अवेलेबल हैं, ठीक है, उसको वहां से भी आप प्रैक्टिस करो, तभी आपका हो पाएगा। अगर आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है अगर आपको गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करना है तो। ठीक है, तो चलिए आज जो है मैं आपको भी प्रैक्टिस पर क्वेश्चन दे देती हूँ। ठीक है, तो उन क्वेश्चन को करें, और ये जो मैं प्रैक्टिस पर क्वेश्चन दे रही हूँ इसमें मैंने आपको जो पार्ट 1 में पढ़ाया था उसके भी मिलेंगे, और जो आज मैं पार्ट 2 में मैंने आपको सिखाया है उसके भी मिलेंगे। ठीक है, तो 4-5 क्वेश्चंस हैं, ये मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, इनके आंसर्स आप प्रैक्टिस करके क्वेश्चंस की और इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ओके, तो गाइस ये है आज के क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। आप जो है स्क्रीन को पॉज करके इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। ठीक है, और इनके आप जो है प्रैक्टिस करो, पार्ट 1 भी देखो प्रॉफिट एंड लॉस के, पार्ट 2 भी, तब आप जो है अच्छे से इन क्वेश्चंस को कर पाओगे, और इन क्वेश्चंस के जो आंसर्स है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है, अगर गलत होगा तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में जवाब भी दे दूंगी। ओके, तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग आवर वीडियो। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 3 में। गुड लक।